बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमहुल्लाह और हज़रत मखदूम हाशिम ठठवी रहमहुल्लाह की कुतुब अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना बालिगुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार दर्जा कमाल पर पहुँचने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इस इसमें पाक की तफसीर में है कि अल्लाह ताला की बारगाह तक रिसाई और उसकी ज़ात की मारिफत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक की निस्बत ज़ायद कुव्वत हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल इत्तलाक़ अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात का सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। आपका इल्म और दायरा अक़ल की वुसअत इस आखिरी हद पर है जो मखलूक के लिए मुमकिन नहीं है। आपकी अक़ल तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा, सीना सबसे ज़्यादा वसी और राय की उम्दगी सबसे है। नाज़रीन इकराम, आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया था वबाई अमराज़ का, कुरान हकीम से इलाज, और कुरान हकीम जो है ये किताबुश शिफा है। और अल्लाह ताला के इस कलाम में जो ज़ाहरी बीमारियां हैं वो भी, और जो बातिनी बीमारियां हैं, जो जिस्म की बीमारियां हैं और जो रूह की बीमारियां हैं, उन सब के मुआलिजे आज़म अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कुरान हकीम में कोई दुनिया की ऐसी बीमारी, वो रूहानी हो या जिस्मानी हो, ऐसी नहीं जिसका इलाज ना हो। तो इस शोबे पे हम मुसलमानों ने बहुत पिछली चंद सदियों में बहुत कम काम किया है। गैर मुसलमानों ने, मैं समझता हूँ, ज़्यादा काम इस पे कर दिया है। और काजी महमूद साहब एक डॉक्टर साहब हैं अमेरिका में। मैंने कल कोशिश की, डॉक्टर साहब से मेरा रब्ता नहीं हो सका। वो पाकिस्तान आते हैं तो मुझे ज़रूर मिला करते हैं। वहाँ उन्होंने एक हॉस्पिटल में, वाशिंगटन में एक हॉस्पिटल का वार्ड लिया हुआ है जहाँ सिर्फ कुरान हकीम से इलाज करते हैं, और मुहय्यिरुल उक़ूल वहाँ पे जो है नताइज। पाकिस्तान में इस काम में डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन सर्विस हॉस्पिटल, इन्होंने, और डॉक्टर बख्शी जो इत्तफाक हॉस्पिटल के शोबा है अमराज कल्ब के डॉक्टर हैं, इन्होंने, और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की जो हेड है डॉक्टर राफिया रफ़ीक साहिबा, और भी लोग होंगे जो इस पे काम, ये वो जेन्युइन लोग हैं जो मेरे इल्म के मुताबिक हैं। तो आज हमने डॉक्टर जावेद साहब को दोबारा मैंने गुजारिश की थी, वो तशरीफ़ लाए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अली अंजुम जो हैं, ये पैरासाइकोलॉजी में इनका ख़ास शोबा है, सूफ़ी दानिश्वर हैं, बड़ी किताबें इन्होंने लिखी हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक साहिबा जो हैं, ये भी बैनुल अक़वामी सतह पर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जानी पहचानी इल्मी शख्सियत है। डॉक्टर साहबा ने भी सूरह रहमान हो, सूरह मुज़म्मिल हो, कसीदा बुर्दा शरीफ हो, दुरूद ताज हो, इस पे भी बड़ी मेहनत की है। और डॉक्टर जावेद ने तो बड़े मुहय्यिरुल उक़ूल काम जो हैं वो किए हैं अल्लाह की तौफ़ीक से। और मुझे बहुत इनकी एक बात पसंद है, कोई भी क्रेडिट अपनी ज़ात के लिए नहीं लेते, हर बात पे कहते हैं ये अल्लाह ताला ने करम फरमाया था, उसका करम है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक वजह है, अल्लाह ताला ने इनकी ज़ुबान में एक तासीर रखी है। और मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ फ़िल्मी दुनिया के लोगों की ज़िंदगी में जो इनकलाब है वो भी डॉक्टर जावेद की गुफ्तगू जो है पुरतासीर उसकी वजह से आया है। नात में आपको पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की उस्ताद नात ख़ान है प्रोफेसर सलमा ख़ान साहिबा। सिराते नात उनका एक अदारा है इस्लामाबाद में, और वो ख़ास तौर पे हमारे आज के प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाई हैं। मैं इब्तदा कर रहा हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब से। जी डॉक्टर साहब, कुरान हकीम का हर लफ्ज़ जो है उसमें एक तासीर है, उसको मुकम्मल समझने के लिए तो सैयद अली मुर्तज़ा शेर खुदा की जो फ़हम फरासत है, तदब्बुर है, वो हासिल होना चाहिए। लेकिन हम अपनी छोटी छोटी अक़लों के मुताबिक भी कुछ न कुछ हासिल कर लेते हैं। जी जनाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। बिल्कुल जी, मौला अली बाबुल इल्म है और वहाँ से गुज़रना ही पड़ेगा। तो वो यही हो सकता है। बाबा जी कहते होते थे, सफदर बुखारी साहब जिन्हें आप पीर काकी ताड़ के नाम से पुकार रहे हैं,
लिल्ला शरीफ में उनका दरबार है कि इश्क मुस्तफ़ा वस्फ़ मुस्तफ़ा हो जाने का नाम है। ये सफदर बुखारी कहा करते थे। वो कहते थे इश्क मुस्तफ़ा वस्फ़ मुस्तफ़ा हो जाने का नाम है। वाह वाह वाह। और अगर आज भी खैबर फतह करना है तो वस्फ़ अली पैदा कर। वाह वाह वाह। ठीक। तो वाह वाह वो कहते कि इश्क नारे मारने का नाम नहीं है, इश्क तकरीरें नहीं करता, वो करके दिखा देता है। सुभान अल्लाह। वो अगर आज भी खैबर फतह करना है, अब इस तमसील को आप समझ लें, ठीक। तो वस्फ़ अली पैदा कर। वस्फ़ अली सबसे बड़ा वस्फ़ उनका इश्क है, इश्क मुस्तफ़ा। ठीक। वो 18-19 साल का बच्चा लेट गया उस चारपाई पे, ये नहीं कहा उसने वो 53 ईयर्स ओल्ड दोनों बुजुर्गों से कि जी आप दोनों बुजुर्ग जा रहे हैं, मुझे यहाँ लिटा के भाड़ में जाएं, ये मानते हैं कातिल लोग हैं, बल्कि मैं भी चलता हूँ साथ। ठीक है ना। वो कहते मैंने चादर ओढ़ी और सो गया, क्योंकि उस दिन मुझे पक्का यकीन था कि मैंने सुबह ज़रूर उठना है, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि सुबह अमानतें दे के आ जाना। ठीक है। हालांकि मुझे ऐसी सूरत हाल में चादर तो मैं कभी भी मुंह पे ना करूं, और मैं बल्कि छत पे चढ़ जाऊं और जब वो आए तो पहले शोर डाल दूं कि यार एक मिनट मैं यूं, वो चले गए हैं, इधर को गए हैं, मेरी तो इतनी सी औकात है। ठीक है। वो वस्फ पैदा हो, फिर अली की कोई बात करें तो मैं तो उनकी क्या बात करूं, नाम लेते भी ज़ुबान लरज़ दी है, लेकिन प्यार है उन लोगों का कि उन्होंने हमारे लिए दुआएं की। मुझे कोई कहता है दुआ करें, मैं कहता हूँ यार तुम्हें सरकार की दुआ पे यकीन नहीं है। वो हमारे माँ बाप को जब हमारा नहीं पता था उससे पहले रो रो के दुआएं कर गए हैं। ठीक है। अब हम ही क्या मैं कहूँ, टू वे ट्रैफिक है ना, मान के तो नहीं है, वो तो मांगता है ना आगे से। अच्छा डॉक्टर साहब, कुरान हकीम से या मुख्तलिफ कलिमात से आपने लोगों का, आप मेडिकल के डॉक्टर और साथ ये भी करते हैं, तासीर का फ़र्क बताएं मुझे। तासीर का फ़र्क किस चीज़ में? मतलब जो मरीज़ आम है जिसका यकीन नहीं है, या जिसको किसी और वार्ड में सिर्फ डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, आप साथ ये भी इजाफी काम करते हैं? देखें, हम आईसीयू में सर्विसेज में पहले इत्तेफाक हॉस्पिटल से मैं शुरू हुआ था 2002 में। उससे पहले बाबा जी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ये तजर्बात पेशेंट्स पे अपने तौर पे करते रहे, टेप रिकॉर्डर साथ ले जाके मुख्तलिफ पेशेंट जो राजी होता था सुनने के लिए, वो खुद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में पहले करते रहे। 95 से लेके चोरी छुपे, अपना नाम भी नहीं उन्होंने सामने आने दिया। जब पीटीवी पे प्रोग्राम लग भी गया उनका नाम कहीं नहीं था। अल रहमान के नाम से लोग सूरह रहमान सुनते नजर आते थे 99 में। 2000 में ये सहरी के वक्त। तो फिर एक प्रॉपर प्रोग्राम भी 2003-04 में अल रहमान के नाम से एक ही प्रोग्राम हुआ, फिर रुक गया। उसमें पेशेंट्स थे, रिपोर्ट्स थी, डॉक्टर्स थे। लेकिन अब तो ये दुनिया में मैंने उस दिन शायद बात की थी कि न्यूयॉर्क में उन्होंने, अगर आप गूगल पे साउंड हेल्थ डालेंगे तो बहुत बड़ा अदारा उन्होंने कायम किया मिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ, साउंड हेल्थ के साथ, कि ये म्यूज़िक से या आवाज़ से इलाज कैसे हो रहा है। रिजल्ट्स उनके पास हैं, उन्हें सब पता है। जैसे डॉक्टर साहब काजी साहब की बात कर रहे हैं ना, अमेरिका में उन्हें अब सब पता है, उनके ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं आपके अपने पास। आप मुझे कह रहे थे कि पेशेंट्स का, पिछली बार कह रहे थे कि या पेशेंट्स के वाक़यात या वो जादूगर वाला किस्सा, तो मेरे तो एक एड्स के पेशेंट का किस्सा आ गया, क्योंकि एड्स हमारे नज़दीक तो इम्पॉसिबल है कि उसका ठीक लाइलाज मर्ज़ है। लेकिन उससे बड़ा किस्सा आपके अपने चैनल के ऊपर, जो मेरा ख्याल था कि मैं शुक्रिया तो लेता ही नहीं हूँ, लेकिन उस दिन जब मैं जा रहा था तो आपके एसोसिएट प्रोफेसर, वो एसोसिएट डायरेक्टर हैं प्रोग्राम के, वकार हुसैन, तो उन्होंने बड़ी परेशानी से कहा कि मेरे वालिद साहब वेंटिलेटर पे हैं, पंजाब कार्डियोलॉजी में हार्ट सर्जरी हुई है कुछ दिन पहले, तो वो वेंटिलेटर से नहीं उठते और डॉक्टरों ने कह दिया कि 50-50 चांस है, शायद ब्रेन डैमेज हो गया और हार्ट भी डैमेज हो गया है, तो अब चांसेस नहीं है। तो वहाँ किसी को कह दें। तो मैंने उन्हें थपकी दे के कहा कि आप सूरह रहमान सुने, उन्हें सुनवानी शुरू करें। उन्होंने कहा वहाँ वो सुनवाएंगे नहीं। मैंने कहा नहीं, आप अपना मोबाइल रख लीजिए, कोई मना नहीं करिएगा, हेडफोन लगा दीजिएगा, तो आप जो भी जाए उनको लगा दें। अब जो मानना और ना मानना, उनके वालिद साहब तो बेहोश पड़े हैं, ठीक है, उनके मानना ना मानना तो माइनस हो गया ना, इन्होंने मानना था, ठीक है। फिर भी उन्होंने कहा जी वहाँ किसी को कह दें। मैंने कहा जी वो मेरी तरीका है। मैंने कहा हाँ, जो सबकी सुनता है मैं उसे कहता हूँ, तो वैसे मैं उधर भी कह देता हूँ। दूसरे दिन इनका मुझे फ़ोन आता है या तीसरे दिन कि डॉक्टर साहब अब्बा जी तो वेंटिलेटर तो उतर गए ने, बहुत शुक्रिया, उन्होंने उतार दिया वेंटिलेटर से, उतर गए हैं माशाल्लाह, और वो ठीक हैं। लेकिन वो आपसे कहना था कि उन्हें कहें कि अभी आईसीयू से शिफ्ट ना करें, वो कह रहे हैं अब वार्ड में शिफ्ट कर देना है। मैंने कहा देखो, जिसको वो 2 दिन पहले कह रहे थे 50-50 चांस है, अब अगर वो डॉक्टर्स खुद वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो वो रिस्क नहीं लेते होते जब तक पेशेंट स्टेबल ना हो। तो अगर वो कर रहे हैं, वो पेशेंट के लिए बेहतरी का होगा। कई बार आईसीयू से एडिशनल इन्फेक्शन लगने का डर होता है कि डॉक्टर साहब वो अगर मैं के चले, मैं कहता हूँ मैंने, लेकिन आपने सूरह रहमान नहीं छोड़नी। उन्होंने कहा जी वो हम सुनवा रहे हैं, ठीक है। फिर एक दिन, अगले दिन उनका या 2 दिन बाद कल फ़ोन आया
कि जी वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, कहते हैं घर ले जाएं, अब ये ठीक है, हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बेड नहीं है अब और पेशेंट का। मैंने वहाँ किसी को कहा, उन्होंने कहा जी अच्छा कल के दिन तक हम मज़ीद देख लेते हैं या कुछ। कल फिर उनका फ़ोन आया जी वो छुट्टी दे रहे हैं। अच्छा। तो कल मंडे था, हाँ जी, और पिछले मंगल की बात है ये, आज 8वां दिन है। ठीक। तो कल मेरा ख्याल शाम को उन्हें छुट्टी हो गई है, वकार साहब को पता होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पंजाब कार्डियोलॉजी में। तो सबसे पहला तो ये केस है, मतलब हाथ कंगन को आरसी किया, लेकिन हमने कोई आजमाना तो है नहीं है। अब ये इसमें तो डॉक्टरों ने या मेडिकल साइंस ने वो बाद में सोचती रहेगी ये गामा रेज किस फ्रीक्वेंसी पे हैं, ये सेल के लेवल पे जाके क्या करती हैं, हीलिंग कैसे शुरू होती है, या फिर ये ओरिजिनल। ये भी आप फील करते हैं कि सेल को पता है। देखिए ना, रूह जो है वो बिल्कुल कुल्लो रूहिन मिन अमरे रब्बी। अब ये अमरे रब्बी है, हमारे अंदर जो रूह है और हमारे अंदर जो सेल्स हैं, बेशक बंदे को नहीं पता, इसकी अकल वहां तक नहीं पहुंचती, उन सेल्स को तो वो सेल्स को पता है ना जी। इस फोन को आप मेरा ये खराब हो जाए, जितना मर्जी महंगा हो, मुझे नहीं ठीक करना आता। हाँ। मैं फीस सेंटर जाऊं, वो मुझे कभी वो उनके हाथ लगाने से पता चल जाता है, इसको ये भी नहीं पता कि खोलना कहाँ से है। सही। अगर यहीं बैठा बैठा मैं इसे कंपनी से रब्ता करूं तो वो कहते हैं इसे कंपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स पे करो, तो डाटा हमारे सामने ओपन कर दो, हमें अलाउ कर दो, ठीक है, या अल्लाह के आगे गुनाहगार पेश हो जाए कि मेरे से हो गया। जैसे बच्चा पूरा पैम्पर गंदा करके माँ के पास आ जाता है कि हो गया, सही, तो वो वहां से बैठे इसको ठीक कर देते हैं, तो वो वहां से बैठ के नहीं ठीक कर सकता। लेकिन ये साइंस तो नहीं ना इन बातों को, साइंस का जरा और ले जा, तो साइंस की जुबान और होगी। तो वो सेल्स वाकई इसमें फिजिक्स जो वायरसेस आ सकते हैं, कंपनी ने बनाई है ना एंटीवायरसेस, या उन्हें पता है ना, तो वो वहां से बैठे कुछ ना कुछ करते हैं ना, कंप्यूटर का सारा उन्हें तो सेटअप पता होता है हमने क्या किया हुआ है। इसी तरह जिस उस जात के आगे पेश हो, बाकी उसने तो आपके अंदर ही रखा है सारा कुछ, हमारे अंदर ही सब कुछ है। जिस तरह इसके अंदर अब 427 ऐप्स हैं, मुझे 27 भी नहीं आती इसमें से, मेरे इस्तेमाल की शायद 6 हैं सारी। सही। अब कोई बच्चा उठ के मुझे कंप्यूटर वाला इसमें से 400 तो मेरा 4 दिन तो वो लगा देगा समझाने में ही, लेकिन मैं हैरान हो जाऊंगा कि इसके अंदर इतने जिन भूत हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। सही। और मेरे अंदर ही ये 427 ऐप्स उसने अगर डाली हुई है 500, मुझे उनका पता ही नहीं, मुझे अपनी पहचान नहीं है, ठीक है, और मैं भागा फिर रहा हूँ खाज खिदर की मिन्नत करने, तो फिर उसका क्या कसूर है? वो कह रहा है कि मैं सबके लिए काफ़ी हूँ, ठीक है, मैं सबका वली हूँ। हाँ, उसके भी कुछ वली हैं, उनका ध्यान करना पड़ेगा, सही, लेकिन वो कह रहा है मैं सबका वली हूँ, कम से कम उधर तो खड़े हों सारे, ठीक है ना। तो लेकिन ये तो रूहानियत की बातें हो जाएंगी ना। डॉक्टरी जुबान में ये है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सार्काइडोसिस, वो डिजीजेज में बात कर रहा हूँ जिनमें मेरे पास मेडिकल साइंस में अब आंसर नहीं है। एड्स के पेशेंट थे, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन थोड़ा सा किसी का नाम आप भी ना लीजिएगा, आज से 6-7 साल पहले जो गवर्नमेंट थी, सर्विसेज हॉस्पिटल ICU, मुझे फ़ोन आया, मैं ही ड्यूटी पे था, या ऑन कॉल उस दिन मैं था तो उधर ही था, तो वो MSR का फ़ोन आया कि जी गवर्नमेंट का जो प्राइवेट अस्पताल है, एक तो इत्तेफाक आप कह रहे हैं ना, तो एक रायविंड है, तो वहाँ से पेशेंट आ रहा है जो पहले लोधरा से आ रहा है। लोधरा में बाई इलेक्शन हो रहा था, वो वहाँ के एक पीर साहब थे, सैयद साहब थे, उनकी चूँकि फैमिली ने इजाज़त दी हुई है, मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन उनका वाक़या मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी बहुत सिक है, ICU में आ रहा है, और CM सेक्रेटेरिएट से फ़ोन आया है कि 20 दिन बाद बाई इलेक्शन है, उस दिन तक इसको जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि इनके गांव का कोई 5-10 हज़ार वोट है, ये इनके अंडर पीर साहब के हल्का असर में होगा। वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा था, लोधरा का मशहूर हल्का था। चुप रहे, हमने तो पेशेंट लेना था क्योंकि पेशेंट था सिक, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, लेकिन जब पेशेंट आया तो हमें पता चला कि असल में उन्हें एड्स हो चुकी है। वो उनके गाँव में बड़े अच्छे शाह साहब, सैयद साहब थे, उनको वो एक ही उस तरह से सारा गांव, तो ये गांव के लोग जो सुन रहे हैं कि कम से कम ब्लेड चेंज करवाया करें, ठीक है। वो पता नहीं किसको था, क्या था, उन बेचारों को भी हो गई। लेकिन अब जो उनका उस वक्त स्टेट था, उन्हें हेलीकॉप्टर पे एयरलिफ्ट किया से पहले वहाँ रखा गया। वहाँ जब पता चला कि ये तो गौन है, तो अब सरकारी अस्पताल में आ गए, लेकिन उन्हें प्रोटोकॉल फुल था, और कहा गया जी कि ये अंदर खाते। अब मैं वो पेशेंट देख रहा हूँ, तो जो डॉक्टर साहबा वार्ड, मेडिकल वार्ड जिसने लिया था, प्रिंसिपल साहब की वार्ड थी, वो एड्स के यूनिट का ही था, मतलब वो साथ आई हुई थी जूनियर डॉक्टर, उन्होंने सीनियर का भी नाम हास्के का, कि वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब उनको ना एनू सूरत रमान सुनान। अच्छा, मैं उसे टॉन्ट नहीं लेता, लेकिन वो बच्चे सीखना भी चाहते थे, लेकिन कई बार वो मुझे इस तरह क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है कि सर इतनी मुश्किल से डॉक्टर बने हैं, अब आप चाहते हैं कि हम अस्पताल बंद कर दें या खुद छोड़ दें सारा कुछ। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बेटा मैं वहाँ कह रहा हूँ जहाँ से हमारे पास कुछ नहीं है, ICU से आगे कुछ नहीं है हमारे पास, जहाँ हमारी दुआ रुक गई,
दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने अपना जोर लगा लिया। ये मैं नहीं कह रहा कि आप सारा कुछ बंद कर, ये सारा कुछ करना है, लेकिन उसके साथ ये एडिशनल एक दवाई हमने लगानी है और दिन में 3 बार लगाते थे। मैं हंस के उसकी बात सुन रहा हूँ, उससे कह रहा हूँ कि बिल्कुल बेटा इसको भी लगाएंगे, तो वो मुझे गिनवाना शुरू हुई कि इसको पीसीपी निमोनिया, एड्स कोई एक बीमारी नहीं होती, ये मल्टीपल बीमारियां उसको अटैक कर देती हैं। अच्छा, इनको टीबी की लास्ट स्टेज है, इनके ब्रेन में भी टीबी जा चुकी है, फेफड़े दोनों अफेक्टेड हैं, दोनों फेफड़ों में ये कोरोना तो कोई चीज़ नहीं है, पीसीपी निमोनिया, दोनों फेफड़े उड़े हुए, ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही, वेंटिलेटर पे ही पेशेंट शिफ्ट हो रहा है। और CMV एक वायरस होता है ब्रेन को, उसने भी गर्दन तोड़ बुखार साथ वो भी, और टीबी ने भी किया हुआ है, और ये सारे टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक। और इनके वाइट सेल्स नहीं है, और इनके चारों लिम्स जो हैं पैरालिसिस हो चुका है, ब्रेन काम करना छोड़ गया और ये बेहोश है। अब ये वेंटिलेटर पे डालना है, और पीछे से तो है कि 22 तारीख या पता नहीं 21 को इलेक्शन था, मुझे कुछ फिगर याद है, बहरहाल तो ये उस वक्त तक जिंदा भी रखना है, ठीक है। और इसको सुनाए सूरत, अब आपके पास दिन है साथ। मैंने उसको तो बच्ची को कुछ नहीं कहा, मैंने हंसी का, मैं कहा बेटा सुनाते हैं। मैं वो ट्रीटमेंट जो भी थी एडजस्ट करवा के मैं वहाँ से निकला, तो मुझे नहीं पता मेरे पीछे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, और वहाँ हम ये दुआ की आपस में बैठ के सिटिंग भी शाम को करते हैं, मैं उसी में जा रहा था, आपस में हम कुछ लोग थे, डॉक्टर्स भी और नॉन डॉक्टर्स भी। वहाँ क्या करते हैं शाम को बैठ के? ये कुछ इसी तरह के पेशेंट्स हर उस वक्त तो मैं हर शाम बैठता था, अब तो सिर्फ सैटरडे को वो सूरा रहमान के जो मरीज ठीक होते हैं या जो डॉक्टर्स इसमें एग्री करते हैं उन्हें आगे ट्रेन कर देता हूँ कि इसे क्या करना है, कई डेलिकेसीज होती हैं। तो वहाँ मुझे अचानक एक बंदे ने आवाज़ दे के फिर रोका, उनके साथ माशाल्लाह पगड़ियों वाले बादशाह और सारे सफ़ेद कपड़ों में कुछ सादात थे, पीरान या जो भी उलिया होता है, 5-6 लोग थे, उनमें साद साहब का नाम मुझे याद है, पैरा, तो वो सुन रहे होंगे अगर वो लोग देख रहे होंगे। तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये CM साहब ने, अब वो जो प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है वो साथ ऐसे भी कर रहा है, मुझे वो बेचारों को तो नहीं पता, मुझे कह रहा है कि सर ख़ास हुक्म है पीछे से कि बहुत ख्याल करना है, ठीक है। और मैं इसीलिए कहता होता हूँ कि प्रोटोकॉल मरीज़ जो है ना वो कभी दुनिया में ट्रीट नहीं होता, या अंडर ट्रीट होता है या ओवर ट्रीट होता है, ठीक है। बहरहाल तो मैं अखड़ भी हूँ, मेरा सारों को पता है बदतमीज़ आदमी है, तो वो ज़रा केयरफुल होकर मेरे से बात कर रहा था, लेकिन वो फालतू बात कर गया। तो मैंने कहा कि जिस डॉक्टर को सिफारिश करवानी पड़े ना उस पर लानत भेजे, किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो सारों का एक जैसा इलाज हो रहा है इलाज होगा इंशाल्लाह, ख्याल करें। वो दोबारा कहता है कि वो कह गया, कहता है कि जी वो CM हाउस तो नाम उसने लिया, मैं नहीं लेता, उनको ना क्या है जोड़ा दम शम कर देने वो भी कर दें। मैं एकदम गुस्से में घुमा, तो मैं क्या कि उसको बता देना मैं यकदम करता होता हूँ जो कुछ। अच्छा। वो राजपूत बदतमीज़ होता है। तो वो तो खैर डर गया। तो 2-3 बंदे खड़े थे जो दाढ़ियों में माशाल्लाह यहाँ से, वो कहते हैं हमारे मामू हैं डॉक्टर साहब, और हमने आपका नाम इधर आके सुना है। मामू हमारे जो है ना ये महीना, ये एक बार आंखें खोल दें, 2-4 साइन रह गए, मतलब ऐसे होने चाहिए, हमारी ख़ानदान का सारा शरादा बिखर जाएगा। बड़ा मुझे नहीं पता था उनका क्या, दाढ़ी वाले थे, बुजुर्ग थे, यंग लड़के भी थे। मैंने देखा तो मैं उन्हें कहा कि आप अंदर रोए ना और आके बैठ जाएं, मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। एज ए डॉक्टर मुझे बताना ज़रूरी है, मैं काउंसलिंग कर दूँ कि यार ये है, तो मैं फाल्स होप ना दूँ। वो बात ही नहीं छोड़े कि मैंने आपकी, अब आपने क्या किया, यहाँ आ जाए। मैंने मेरे ये, अब मैं यहाँ पे मुझे कहना नहीं चाहिए, बैल मेरे मुंह से निकल गया। वो बार बार कहे कि 5-6 दिन 7 दिन ले लें, बस एक बार 6 घंटे के लिए, पता नहीं कि 6 मिनट के लिए उसने कहा जी साइन अगर ये कर देंगे ना, पता नहीं क्या उनका कोई खानदानी मसला, कोई इस तरह करके वो बोला है। मैंने वैसे ही कह दिया, मैं क्या 6 महीने बड़े नहीं। अच्छा। अब मैं तो उसको तसल्ली देना चाह रहा था कि ये इस वक्त खड़ा, तो वो रो रहे थे बेचारे, मुझे कह रहे जी ये होश में आ जाएंगे। मैं कहा उसके लिए क्या नामुमकिन है, इन्हें 7 दिन सूरा रहमान सुनाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कह रहा था। तो उसने कहा कि जी क्या, मैंने कहा ये होश में आएगा तो इसके पीर साहब से इनकी बात नहीं करानी। वो मुझे कहते कि जी ये गोलरा शरीफ वालों के अब्दुल हक साहब शायद हयात थे उस वक्त, तो कहते ये उनके मुरीद हैं। मैं कि और ये तो बड़े आशिक हैं उनके। मैं कि इनकी उनसे बात नहीं करानी, उन्हें मेरा सलाम दे दो, उन्हें कहना पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम दिया, ये मेरा स्टाइल है। मैं कहा उन्हें कह देना, और इनकी बात नहीं करानी जब तक मैं नहीं कहूँगा। वो कहते जी होश में आएंगे। मैंने कहा अल्लाह को मंजूर, देखते हैं। 7 दिन सूरह रहमान सुनानी है, कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुनाना है, इनको दोनों सुनानी है। हम सुनाना शुरू हो गए। एक यंग सा लड़का था, बाद में बचला वो उनका साला था, वो मुझे टॉन्ट करना शुरू हो गया, असी आप पीर हाँ, तुसी सानू की दसते पे हो, असी यह करंग। मैं उसको मुँह, वो जो बड़े थे उनमें से एक प्रोफेसर साहब थे, एक और थे। मैंने कहा अब आप लोग उधर चले जाएं, और वो उधर भी बैठ गए, दुआ में भी शामिल हो गए, चले गए। अल्लाह करीम ने उन साहब को, ये सारी बीमारियां डॉक्टर सुन रहे हैं, 7th डे पे वो वेंटिलेटर से उतर गया। सुभान अल्लाह। आगा खान मैंने सैंपल भेज दिया,
उनका PCR HIV और वेस्टर्न ब्लॉट नेगेटिव आए, आज भी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। वाह वाह। ठीक है, अब पेशेंट होश में आना शुरू हो गया। जो वहाँ एक एथिस्ट तबका भी था या प्रोग्रेसिव या एंटी, मैं तो रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे भी मोमबत्ती माफिया जिसको हम कहते हैं, नहीं पढ़े लिखे, उन्होंने गुस्से में मेरे पे ये चढ़ाई कर दी कि यार वेंटिलेटर से क्यों उतारा है, ये जल्दी उतार दिया या क्या ज़रूरत थी, ये अभी 22 तारीख तक चाहिए था, ये वैसे ट्रांजिएंट इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है, हमारी नर्सिंग केयर बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मतलब सरकारी अस्पताल की नर्सिंग केयर, ICU की हमारी कोई तो मानता है। तो मैं चुप रहा, 2 दिन वो माशाल्लाह ठीक थे, तीसरे दिन सुबह मैं ड्यूटी पे जाता हूँ तो मेरा डॉक्टर कहता है वो वेंटिलेटर पे उन्हें डाल रहा था दोबारा। तो मैंने कहा क्या हुआ है, कहता है सर ये अभी कोलैप्स कर गए, मैं वापस वेंट पे डाल रहा हूँ। वही एड्स की जूनियर डॉक्टर जो थी वो उस वक्त उन्हें अपनी डेली रूटीन चेकअप में देखने आई हुई थी। बड़ा तंजिया से अंदाज में मुझे कहा कि सर वो सारे यही कह रहे थे कि एमई हीरोइक मेजर की है, अभी रिपोर्ट्स नहीं आई थी, मैंने भेजी हुई थी, ये कहाँ ठीक होना है एड्स, और ये सारा TB है, CMV है, PCP है, ये है वो है। मैंने एक ही बात की, वो भांजा उनका खड़ा था, मैं क्या आपने इनकी पीर साहब से बात कराई है? उन्होंने कहा जी इन्होंने बहुत ज़िद की थी, तो जो ही पूरी होश में आए ये कहते मैंने बात करनी है, हमने बात कराई है, वो बस गल कर दे गए ने तो डिग पे ने। मैंने कहा मैंने आपको मना किया था, इसे रोक लगाना भी कहते हैं, ये जो भी है। अल्लाह ने सारी जन्नत वाले करके कहा कि बस दरख्त के पास ना जाना, लेकिन आदम चला जाता है, चेकिंग कह लें, मुझे नहीं पता इसका क्या मकसद था। बहरहाल वो साहब शहाब शायद उनका नाम, वो रोना शुरू हो गया, डॉक्टर साहब। मैं कि जी मैंने कुछ नहीं करना, उसने करना है, आप दोबारा करते, मैंने पहले कहा था कि ये ना करना, टू कट इट शॉर्ट ना हो। वो बंदा चंद दिन बाद वेंटिलेटर से उतरा, रिपोर्टें उस वक्त तक HIV और वेस्टर्न ब्लॉट की भी आ गई, वाइट सेल्स ठीक हुए, वो बंदा पूरी होश में आया, जिसको मेनिंजाइटिस डबल था, TB का मेनिंजाइटिस जो होता है गर्दन तोड़, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, और CMV साथ था, और इधर PCP निमोनिया जिसे ऑक्सीजन ठीक। 1.5 महीना वो ICU में रहे, व्हील चेयर पे बाहर जाना शुरू हो गए। अब मेरे डॉक्टरों की ये मुझे ताना हो गया कि व्हील चेयर तो नहीं ना उठता, आप पे तो नहीं तुरदा। तो मुझे वो एक ही बात कहें कि मुझे मेरे मुर्शिद से बात करने दें। ठीक है, मैंने कहा आपने उनके पास जाना है, चल के बात नहीं करनी, लेकिन आपने चल के जाना है, और शर्त यह है कि उनसे इजाज़त लेके वापसी पे लीला बाबा जी के दरबार पे या जाते हुए जाना, तो मुझे छुट्टी दे दें। खैर वो कुछ अभी उनके पैरामीटर्स थे, गवर्नमेंट का भी अब इंटरेस्ट नहीं था, इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था आ गया था जो भी था, लेकिन वो बंदा व्हील चेयर पे ही वहाँ जाके बाबा जी के दरबार पे खड़े होकर तस्वीर बनवा के मुझे भेजी उन्होंने 2 माह बाद। फिर अपने मुर्शिद के पास गए, फिर अपने गांव चले गए लोधरा, फिर उसके कोई 2 माह बाद मैं उसी दुआ सेशन में बैठा हूँ तो वो बंदा विदाउट व्हील चेयर चल के अंदर एंटर हुआ। बड़े प्यारे इंसान थे। Still he is alive? No, he is not alive. After 6 months he died. उनके उसी साले ने वही दवाइयाँ एड्स की शुरू कर दी उन्हें कि नहीं डॉक्टरों ने कहा कि जहालत है, ये देनी है दवाइयाँ। ठीक है, उसके साथ उन्हें पता नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कोई यूरिन इन्फेक्शन हुई, इंतहाई बुरी हालत में वो सर्विसेज आए। उसने मेरे सामने एडमिट किया कि मैंने ज़िद में ये दवाई शुरू की थी। मैंने उनकी हालत देखी तो उनकी हालत उस वक्त सिर्फ सिंपल यूरिन इन्फेक्शन, बाकी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव नॉर्मल। तो मैंने कहा यार अल्लाह मालिक सुनाओ सूरह रहमान, लेकिन मैं ख्याल वो 24 आवर्स में इन्होंने सर्वाइव किया, वो फौत हो गए आफ्टर 6 मंथ्स। वो वेंटिलेटर से पाँव पे चलने के काबिल हो गया 2 माह के अंदर, वो सारा कुछ, और फिर अपने घर गया और वो सारा कुछ। अब ये मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मैंने तो बता दिया ना। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद की गुफ्तगू कितनी मुअस्सर और इसमें एक तासीर है, और अल्लाह ताला के कलाम पे हमें यकीन जो है ना वो बड़ी अहम चीज़ है। असल सबसे पहले उस रात बारी पे यकीन जो इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो जब चाहे जो चाहे वो मौत से ज़िंदगी दे दे, ज़िंदगी से मौत दे दे, वो जो चाहे वो कर सकता है। कुन बस ख़याल हक़ में कहने की भी ये जिस तरह मैं कुन कह रहा हूँ इस तरह नहीं, ख़याल हक़ में जो चीज़ आई उसी वक्त हो जाती है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी डॉक्टर महमूद अली अंजुम साहब, ये आपका भी शोबा है, और डॉक्टर जावेद ने आज बड़ा डिटेल से ये सारा बताया प्रैक्टिकल। जी इरशाद। ये रूहानी इलाज तिब्ब नबवी का एक अहम हिस्सा है। ठीक, रूहानी इलाज की नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। ठीक, और आज मटीरियल साइंसेज में तरक्की के बाद भी इंसानियत
इस नुक्ते पे पहुंची है कि रूहानी इलाज के बगैर जिस्मानी इलाज अधूरा है। ठीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि बीमारी और शिफा के दरमियान एक पर्दा हायल होता है। जब वो पर्दा हायल हो जाए तो बीमारी ख़त्म हो जाती है, इंसान को शिफा हासिल हो जाती है। तो शिफा हासिल करने के लिए बेहतरीन ज़रिया अल्लाह ताला का कलाम है। इंसान या नफ्स इंसानी से मुराद तो सिर्फ जिस्म नहीं है, जिस्म प्लस रूह है। ठीक। और सिर्फ जिस्म का इलाज किया जाए तो वो अधूरा होगा। अब मेडिकल साइंस तरक्की के बावजूद बेबस हो जाती है कि ये साइड इफ़ेक्ट आ गए या अब इलाज नहीं हो सकता, तो फिर उधर ध्यान होता है कि रूहानी इलाज किया जाए। अगर हम हर हाल में इसे अवलीन तरजीह दें रूहानी इलाज को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक उठें, बैठें, खाएं, पिएं और जैसे आप दाम फरमाते थे वैसे करें, दुआएं मांगें जो आपने तालीम फरमाई हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई मसाइल ही पैदा नहीं होंगे। ठीक। और मुकम्मल इंसान का इलाज होगा, ज़हनी नफ्सियाती अमराज का, जिस्मानी अमराज का, हर तरह की क्रॉनिक डिजीज़, फैटल डिजीज़ का, जैसा कि डॉक्टर साहब ने मिसालें दी हैं, इस तरह की बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। मेडिकल साइंस में ऐसे केसेस जो होपलेस डिक्लेयर हुए हमारे पास आते रहे, अल्लाह ताला के फजल करम से उन्हें शफा हासिल हुई। कोई ख़ास कोई वाक़या जो आपके ज़हन में हो बहुत मुख्तसर बताएं। ऐसे काफ़ी है, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो मिसालें दी हैं मैं उन्हीं पे इत्तफाक करता हूँ। तो हम ऐसे केसेस मेरे पास आएगा, उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर हजरात ने जवाब दे दिया है, तो पहले तो मैं उनका मुराल बुलंद करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि डॉक्टर ने जवाब दिया है, अल्लाह ताला ने जवाब तो नहीं दिया। तो हमारे पास इम्कानात हैं और फिर बिल्कुल गैर यकीनी और मौजज़ाना नताइज जो है ना वो सामने आए हैं, और हर तरह की बीमारी का जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती उसका इलाज करने का मौका मिला है। और आपने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है जिस पे अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे पैनल पे देखिए तवज्जो ही नहीं ना हमारे लोगों की, ये हमारे देखिए जी पैनल पे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, ये हमारे नफ्सियात हैं, तो नफ्सियात और बड़ी मोतबर शख्सियात हैं, इनका रूहानी इलाज की अफादियत तस्लीम करना और उसे अप्लाई करना, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। ये बहुत और डॉक्टर जावेद ने तो चैलेंज किया, ये चेक कर लें जाके, जो बातें इन्होंने फरमाई हैं जी जी वो सर्विस अस्पताल के रिकॉर्ड से चेक की जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ज़रा डॉक्टर राफिया को, मेरे पास टाइम कम है जी। डॉक्टर राफिया, आप किस किस चीज़ से इलाज करती हैं? सूरह रहमान है, दरूद ताज शरीफ है, कसीदा बुर्दा शरीफ है, असरात कैसे मुरतब होते हैं? देखिए जी, असरात जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई सुन रहा हो या ना, आपके हार्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट जाता है। अच्छा। आपकी ब्रेन उसको करता है, हमारी ब्रेन स्टेम होती है, अगर हम इसको थोड़ा सा बायोलॉजिकली देखें तो उससे जब उस पर इफेक्ट होता है, वो एक्टिवेट होता है, तो वो उसके आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या आपका हार्ट है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो इसमें या तो गौर से, अगर कोई पेशेंट गौर से सुन सकता है तो हम उसको यही कहते हैं कि आप आराम से सुकून से बैठ के दुनियावी काम छोड़ के सुने। लेकिन जैसे कोई अनकॉन्शियस है या कोमा का पेशेंट है, उसके अंदर अगर अब उसके साइड पे भी लगा देते हैं तो उसके इफेक्ट होते हैं। मैं नफ्सियाती हवाले से बात करना चाहूँगी कि हम लोगों ने इसकी स्टडी, जो जेन्युइन स्टडीज़ हैं वो डिप्रेशन के पेशेंट पे की हैं। इसमें एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, गुस्सा जिनको बहुत ज़्यादा आ जाता है या जिनको वहम की बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा ये कॉमन है, जैसे OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इनके पेशेंट्स के ऊपर की है। डिमेंशिया के पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे नताइज आते हैं कि कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत एजिटेटेड होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा इस्तराब की कैफियत होती है, एंजाइटी होती है, उनकी वो एंजाइटी कम होनी शुरू हो जाती है। और मल्टीपल इस किस्म की डायबिटीज़ के पेशेंट है, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिसके अंदर नफ्सियाती भी हैं, मेडिकल भी हैं। ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि जब उन्होंने सुनी है, और इसका एक ऐसा तरीका है जो कि 7 दिन वो करते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है कि वैसे तो www.alrahman.com पे वो तरीका बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, लेकिन बहुत आसान तरीका है। जैसे डॉक्टर महमूद साहब ने भी कहा कि जो हमारी सुन्नत का तरीका है, जैसे उसमें हम कहते हैं कि पानी अपने सामने रख लें थोड़ा सा, फिर आपने जब सूरह रहमान सुननी है तो आंखें बंद करनी है। अब आंखें बंद करने पे लोगों का ये होता है जी आंखें क्यों बंद करनी है, आपकी विजुअल फील्ड होती है। अगर आप आंखें बंद करते हैं तो आपका फोकस ज़्यादा जो है वो रिदम पे जाता है, ज़्यादा सूरत के अल्फाज के ऊपर जाता है या उसके मतलब पे, या जो उसमें ग्रैटिट्यूड की बात की गई है। देखें आप सूरत पे भी देखें ना कि नफ्सियाती बीमारियां कब जन्म लेती हैं, जब ग्रैटिट्यूड कम होता है। जैसे उसके अंदर बार बार जिक्र है फबेलाई रब्बिकुम मा तकज़्ज़बान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और उसे नेमतें बंदा सोचे, एग्जैक्टली वो सोचता है उस टाइम जब वो गौर करता है, आंखें बंद करता है, जब वो ख़त्म हो जाती है, इट
हार्डली टेक्स 21 to 22 मिनट्स कारी बासित की आवाज़ में, क्योंकि कारी बासित की आवाज़ में देखा गया, बाकी में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है लेकिन बहुत रिदमिक है इनकी आवाज़। और फिर उसके बाद अल्लाह 3 दफ़ा कहना है आंखें बंद करके, और सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह कहना है और उसको इतनी मोहब्बत से कहना है और पुकारना है, जैसे आप अपनी माँ को भी पुकारते हैं या किसी ऐसे, तो आप अपने अल्लाह को भी उतना ही प्यारा पुकारें। और उसके बाद फिर फूंक मार के अपने ग्लास जो पानी है उसको सुन्नत के तरीके में 3 घूंट करके पीना है। अब बहुत से लोग हैं खड़े होकर पानी पी रहे हैं, हालांकि सुन्नत में मना है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना, तो वो उसके जो इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं वो डिपेंड करता है कि अगर कोई किसी की बीमारी ज़्यादा है तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी बता देते हैं, या अगर जो है इतनी नेचर की नहीं है, या घर में जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, लड़ाई है, ऐसे डॉक्टर साहब यहाँ मैं एक ऐड कर दूँ कि पानी नाज़रीन किराम जो पीना है ना वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता पीना है। हमारे 3 सांस में और आहिस्ता, तीसरा जो सांस है उसमें ज़रा लंबा, यानी ज़्यादा पानी उसमें आपने पीना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। जब आप पानी ख़त्म करें तो बाकायदा सांस हो ऐसे जैसे हम करते हैं, तो लोग गट 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 करके पी जाते हैं, तो वो कोई ठीक तरीका नहीं है। और खड़े होके, और अब एक फैशन नया आ गया कि लेफ़्ट हैंड से पीते हैं पानी, दाएं हाथ से पीना है। देखिए हर चीज़ की एक होती है जो पॉजिटिविटी, हर जैसे जो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, लोगों की टांगों में जो दर्द होती है या नीज़ का प्रॉब्लम आ जाता है या कोई आर्थराइटिस स्टार्ट होता है, अगर हम सुन्नत की जो छोटी छोटी दुआएं हैं वो हम जब भूलते हैं, जब हम बिस्मिल्लाह पढ़नी भूल जाते हैं, जब हम पानी पे बिस्मिल्लाह पढ़ें, इवन के जर्मनी में बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि अगर एक सादा पानी है, एक पे अल्लाह का नाम लिया हुआ है, तो वो उसकी क्या कंसिस्टेंसी सारा कुछ चेंज हो जाता है उसका, तो वो किस तरह आपको अंदर जाके आपको अफेक्ट करता है। इसी तरह रिदमिक रेज जो होती हैं, जब म्यूजिक जो होता है वो आपके हार्ट को, आपके हार्मोन्स जो आपके कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स हम कहते हैं, डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सारे रिलीज़ होते हैं जब आप सूरह रहमान भी सुनते हैं, और आपकी अल्फ़ा वेव्स जो कि सुकून देती हैं आपको। तो कोरोना के जो, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, तो मैं तो लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ, कोरोना के बड़े पेशेंट्स इससे बेहतर हुए हैं। CMH में खुद मेरी वालदा बीमार रही हैं, हमने उधर लगाई रखी है सूरह रहमान, तो बहुत से पेशेंट्स ने आके कहा कि जी हमें बहुत इससे सुकून हुआ है और हमें इससे नींद आनी शुरू हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि वो सांस की दुश्वारी जो होती है वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है रिदम। तो जब वो सांस बेहतर होता है तो ऑटोमेटिकली उनकी अल्फा वेव्स जो होती है ब्रेन में, स्लीप एक्टिविटी इंक्रीज करती हैं, वो भी बेहतर होती हैं, तो इससे कोरोना का बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। ठीक। तो मेरा ख्याल में अब हमें ये फोकस करना चाहिए कि पूरे कुरान में शफा है। अभी हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखा है कि हमने दुरूद ताज देखा और कसीदा बुर्दा शरीफ देखा पैरालिसिस के लिए, या किसी भी इस किस्म की गेट की प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह के, लेकिन मेरे ख्याल में कि हमें और ज़्यादा स्टडी करना चाहिए। सूरह रहमान है और इसके अलावा भी मैंने डॉक्टर से तजर्बा किया कि 2 तजर्बे, एक तो मैंने कसीदा बुर्दा जो पैरालिसिस के लोग थे, फालिज वाले, उनका इसके सराहने रखते, मरीज पढ़ नहीं सकता, उस पर बड़े अच्छे असरात हैं। दूसरा मैंने आपको बताया ना वो लकड़ी जो मैंने पानी दिया और आपने भी वो किया है, आपने देखा है, अब उसके महयूरकूल नताइज आए और बड़े दुनिया अमेरिका तक मंगवाए लोगों ने वो पानी। तो चूँकि उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन और आपके वुज़ू बार का पानी है, तो अब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लकड़ी से कैसे जाती है ना, वो रेडिएशन देखें, हर चीज़ रेडिएट कर रही है और वो रेडिएशन इस दुनिया से कहीं नहीं जाती। अब जितनी भी रेज हैं, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जो हम बोलते हैं, जो हमारी आवाज़ होती है या जो भी चीज़ है वो इधर ही रहती है। तो इस वजह से मेरा ख्याल में जो अगर सूरह रहमान जिस घर में भी लगती है उसमें भी बरकत पैदा होती है। अच्छा डॉक्टर, एक और आपने गौर किया, डॉक्टर जावेद आप दोनों को ये सवाल है कि जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, नेक, जी चाहता है कि इनके पास ज़्यादा वक्त बैठे, जो दूसरे लोग होते हैं उनसे बंदे की जान जाती है और कहता है मैं जल्दी उठ के भागूँ इनसे। तो ये आपका भी तजर्बा है? जी बिल्कुल तजर्बा है, बल्कि कई दरबारों पे भी ये सुकून आपको मिलता है। और कहीं से आप भागते हैं, कहीं से आप भागते हैं या कोई फीलिंग नहीं होती। और दुखी लोग जो हैं आप दरबारों के करीब ज़्यादा देखेंगे। और वैसे भी अल्लाह वाला कोई होगा तो लोग उसके पास ऑटोमेटिकली एक ही चेक रह गया है, जहाँ बैठ के अब आप बाकी सारे हुलिये अपनाए वो रेडिएट करते हैं, कुछ सी शुआएं निकलती हैं। जिसके पास बैठ के आपको सुकून मिलता है ना, वो कहीं अल्लाह के कोई बात है। नाज़रीन किराम, बहुत मुख्तसर वक्फा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, एक इत्तला करनी है बड़ी अफसोसनाक। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान शेखुल हदीस पीर मोहम्मद अशरफुल कादरी सयादा नशीन नेकाबाद शरीफ बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थे और मेरा उनसे 50 बरस जो था एक ताल्लुक़ दोस्ती मोहब्बत का रहा। ये पीर मोहम्मद अफसल कादरी
जो है उनके बड़े भाई थे, उनका इंतकाल परसों हो गया। और कल बरोज़ बुध को नेक नगर बारलब नहर सारों की सरगोदा रोड उनकी जो है वो कुलखानी होगी। जो हजरात वहाँ जाना चाहें, मुफ्ती साहब की बेपनाह खिदमात हैं, उस पर बात करूँ तो शायद सारा प्रोग्राम का वक्त निकल जाए। बुक ऑफ द डे जी ये दबिस्तान खैर आबाद है। फरीद बिलगरामी हमारे इंडिया के बहुत बड़े एक राइटर हैं, मुसलमान, बहुत बड़े जो है वो इल्मी शख्सियत है, स्कॉलर। उन्होंने ये किताब लिखी थी। इसमें मौलाना फजल खैरआबादी रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल्ला खैरआबादी और इन सब उस देश के जितने बड़े बड़े शुअरा और शख्सियात थी उनका कलाम भी इसके अंदर है और उनके बारे में भी सारे इसमें मालूमात हैं। ये वर्ल्ड व्यू पब्लिशर्स उर्दू बाज़ार गज़नी मार्केट ने शाया की है। मैं नौजवान नस्ल से ख़ास तौर पे कहूँगा और जिनको अदब लिटरेचर से ताल्लुक़ है वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, बहुत आला चीज़ है। नाज़रीन का अल्लाह करीम से दुआ, अल्लाह ताला हमें हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत लामहदूद फ़दाइल नसीब फरमाए। नारे के लिए तैयार हो जाइए ताकि हम प्रोफेसर सलमा खान से नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन सकें। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्रोफेसर। ऐसा हुस्नो जमाल नामुमकिन, ऐसा हुस्नो जमाल नामुमकिन, कोई उनकी मिसाल नामुमकिन, कोई उनकी मिसाल नामुमकिन। भेजता जो रहे दुरूद उन पर, भेजता जो रहे दुरूद उन पर, वो रहे खस्ता हाल नामुमकिन, वो रहे खस्ता हाल नामुमकिन। बाद उनके कोई नबी आए, बाद उनके कोई नबी आए, सोचना भी मुहाल नामुमकिन, सोचना भी मुहाल नामुमकिन। नात उनकी अता से होती है, नात उनकी अता से होती है, मेरी ऐसी मजाल नामुमकिन, मेरी ऐसी मजाल नामुमकिन। दुनिया वालों के सामने फैले, दुनिया वालों के सामने फैले, मेरा दस्ते सवाल नामुमकिन,
मेरा दस्ते सवाल ना मुमकिन, कोई उनकी तरह गुलामों का, कोई उनकी तरह गुलामों का ऐसे रखे علم القرآن خلق الإنسان علمه